अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं जय। न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। चलिए बढ़ते हैं आज के न्यूज अपडेट्स पर। बैंगलोर में 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने तुलबा को स्कूल से निकाला। पाकिस्तान में सियासी जंग, आज शाम कैबिनेट के साथ इमरान खान दे सकते हैं इस्तीफा। पीटीआई के पार्लिमान का दावा, कहा बड़ा ऐलान कर सकते हैं कैप्टन। रूस और यूक्रेन के दरमियान आज जंग का 44वां दिन। रूसी फौज ने मशरफी यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर 2 रॉकेट दागे। ओडेसा में मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर तबाह किया। मुल्क के 6 शहर 2050 तक डूब जाएंगे। मुंबई, कोच्चिन जैसे शहरों पर पड़ेगा टेम्परेचर और तूफान का असर। हाजी अली और वर्ली सी लिंक समंदर में समा जाएंगे। मोबाइल टॉर्च के रोशनी में डिलीवरी का मामला सामने आया है। आंध्र प्रदेश में बिजली की कटौती में इजाफा। हॉस्पिटल में कैंडल की रोशनी में किया गया डिलीवरी प्रोसीजर। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से रूस को निकाला बाहर। रूस के खिलाफ 93 वोट्स, भारत रहा वोटिंग से दूर। बैंगलोर में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां कारोबारी ने 25 साल के बेटे से 1.5 करोड़ का हिसाब मांगा। ना देने पर पेंट थिनर फेंक कर आग लगाई। तेलंगाना के हनुमकोंडा में एक सड़क हादसे में 4 मजदूर हलाक और 14 मजदूर जख्मी हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जुम्मे को ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड को अपनी ड्यूटी सही तरीके से करने पर मुबारकबाद दी। गर्मियों की मौसम के साथ हुआ महंगाई का भी आगाज। हैदराबाद में नींबू की कीमत में आया जबरदस्त इजाफा। 700 रुपए में बिकने वाली नींबू की बोरी की कीमत बढ़कर हुई 3500 रुपए। सीतापुर हेट स्पीच केस में नेशनल वुमेन्स कमीशन ने महंत के जरिए दिए गए मुसलमान खवातीन को अगवा और रेप करने के मामले को लिया संजीदा। कहा महंत की तुरंत गिरफ्तारी हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बड़ा बयान, कहा हुकूमत आए रोज जजों का इमेज खराब करती रहती है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, कहा बिना कार्ड के एटीएम से निकाल सकेंगे कैश। ऐलान जुम्मे के रोज किया गया, जब आए दिन धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक 16 साला नौजवान ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सेल्फी लेने के दौरान करंट लगने से हुआ हलाक। तृणमूल लीडर भदू शेख की कत्ल की जांच सीबीआई करेगी, कोलकाता हाई कोर्ट का हुक्म। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगा कोरोना वैक्सीन का 3रा डोज। 10 अप्रैल को प्राइवेट सेंटर्स में लगा सकते हैं बूस्टर डोज। एनजीओ की गैर मुल्की फंडिंग पर मरकज को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के एफसीआरए के तरवीज के तरमीम को बरकरार रखा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक लिबेरिया के शहरी को 90 करोड़ के कोकीन के साथ किया गया गिरफ्तार। बदोनी ने दिल्ली के खिलाफ 6 मारकर लखनऊ को जिताया। चेन्नई के खिलाफ भी मैच फिनिश किया था। सेंसेक्स 412 की बढ़त के साथ 59,447 पर बंद। निफ्टी में 144 पॉइंट का उछाल। एफएमसीजी और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। न्यूज अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।